नमस्कार, मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे उन दोस्तों को जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। उन सब के फीडबैक के माध्यम से मुझे ये पता चलता है कि आप सब मेरी इन कहानियों से कितना प्यार करते हैं। मेरे उन कुछ दोस्तों का नाम है अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रूबी जी। आप सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे दोस्तों के फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो आते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन वो शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप सब से मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है दो भाई बहनों की, जिनका नाम था आदि और सीमा। आदि और सीमा ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं थे। भाई के शादी की उम्र हो चुकी थी, बहन बड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो पहले अपने भाई की शादी करवाए, बाद में वो अपनी शादी करना चाहती थी। बहन अपने भाई का रिश्ता लेकर एक घर पर पहुंची। बड़े ही धूमधाम से शादी तय हो गई, शादी पूरी हो गई और बहन अपने भाई की दुल्हन को विदा करके अपने घर लेकर आई। वो काफ़ी पैसे वाली फैमिली थी और उन्होंने जिस लड़की से अपने भाई की शादी करवाई थी वो काफ़ी गरीब परिवार की लड़की थी। लेकिन सीमा और आदि को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें ये चाहिए था कि बस उनके भाई की जो पत्नी हो वो अच्छी हो, सीधी साधी हो। और घर पर लाने के बाद बहन भाई दोनों ने सारी रस्में साथ में पूरी की, क्योंकि घर का कोई बड़ा वहाँ पर इन रस्मों को निभाने के लिए नहीं था। उनके सारे रिश्तेदार उनके माता पिता के जाने के बाद उनके मुताबिक उनसे मुंह मोड़ चुके थे। लड़की को भी ये बात पहले ही बता दी गई थी। इस वजह से लड़की को भी इन सारी बातों से कोई ऐतराज़ नहीं था और सारी रस्में करने के बाद लड़की को सुहाग की सेज पर बिठाकर वो दोनों एक कमरे के अंदर चले गए, मतलब भाई और बहन। जब वो दोनों कमरे के अंदर जा रहे थे तब उन्होंने ये कहा उस नई नवेली दुल्हन से कि तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठो और हमारे आने का इंतज़ार करो, क्योंकि हम अंदर अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद उस बंद कमरे का दरवाज़ा खुला जिसके अंदर वो दोनों भाई और बहन गए थे। वहाँ से एक भयानक विशालकाय राक्षस निकला और वो निकलकर उस कमरे में पहुंचा जहां पर वो दुल्हन थी। अचानक से चीख पुकार की आवाज़ पूरे उस घर में गूंजने लगी और थोड़ी ही देर बाद एक शांति उस पूरे घर में फैल गई। उसके बाद दोनों भाई बहन उस कमरे से निकल कर आए और उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ बिस्तर पर उस नई नवेली दुल्हन की लाश पड़ी थी। उसको देखते ही दोनों भाई बहन के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और देखकर कहा, 3 तो पूरे हो गए, अब सिर्फ और सिर्फ 4 और बाकी हैं। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगे और ये रात ऐसे ही बीत गई। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ।
ये सारी बातें जानने के लिए, समझने के लिए आपको कहानी में अंत तक बने रहना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों भाई बहन वापस से निकले एक और लड़की की तलाश में। इन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए होती थी जो कि सीधी साधी हो और वो कोई भी सवाल जवाब इनके किसी भी बात पर ना करे। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ये एक गांव में पहुंचे। वहां उस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था श्रद्धा। वो अपने नाम की ही तरह थी, लेकिन उस लड़की की जिंदगी की सबसे दुखद बात ये थी कि उसके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। वो गांव में रहती थी अपनी माँ के साथ, लेकिन सौतेली माँ के साथ, जिसको कि श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं था। श्रद्धा एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। माता पिता के जाने के बाद भी श्रद्धा अपनी सौतेली माँ के साथ वहाँ उस जगह पर रहा करती थी। लेकिन श्रद्धा अपनी सौतेली माँ को कभी भी सौतेला नहीं समझती थी। श्रद्धा के गुण ऐसे थे जैसे कि किसी सच्चे इंसान के हुआ करते थे। पूजा पाठ करना, हमेशा हर नियम का पालन करना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी किसी गलत काम को नहीं करना। श्रद्धा अपनी सौतेली माँ की देखभाल बिल्कुल वैसे किया करती थी जैसे कि अपने परिवार, अपने लोगों का किया जाता था। श्रद्धा का व्यवहार तो ऐसा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो इतना कुछ करने के बावजूद भी श्रद्धा को हमेशा जली कटी सुनाया करती थी। वो श्रद्धा के साथ जिस तरीके से पेश आया करती थी, शायद श्रद्धा के जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो उन्हें छोड़कर चली जाती, क्योंकि श्रद्धा ही उनका ख्याल रखती थी। श्रद्धा अपने बाकी के कामों के साथ साथ पैसे भी कमाया करती थी और उन्हीं पैसों से वो अपना घर भी चलाया करती थी। श्रद्धा ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता रही थी और ये दोनों भाई बहन एक सीधी साधी भोली भाली गांव की लड़की ढूंढने के चक्कर में उस जगह पर पहुंच चुके थे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें श्रद्धा ही नज़र आई। उन्होंने श्रद्धा की माँ से बात की। श्रद्धा की माँ ने बात करने पर एक ही सवाल पूछा, तुम्हारी शादी मैं मेरी बेटी से तो करवा दूंगी, लेकिन इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? और ये बात सुनकर वो दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये औरत पैसे की बहुत ज़्यादा लालची औरत है। तब उन्होंने तुरंत ही श्रद्धा की माँ को पैसे देने का लालच दिया। उन्होंने कहा, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। और जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होते थे। श्रद्धा की माँ तुरंत ही मान गई। उन्होंने कोई भी सवाल जवाब इसके अलावा नहीं किया। ना तो लड़के के बारे में कुछ जानना चाहा और ना ही उसके परिवार के बारे में। उन्होंने आपस में ही शादी की डेट तय कर ली और श्रद्धा की सौतेली माँ ने ये तय कर लिया कि वो श्रद्धा को वहाँ कैसे पहुँचाएगी। उसने जानबूझकर श्रद्धा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर वो श्रद्धा को इस बारे में बताएगी तो शायद श्रद्धा इस शादी से मना कर दे, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो अपने पैसे का लॉस कैसे होने देती। इस वजह से उसने श्रद्धा से झूठ कहा और वो श्रद्धा को उस जगह पर ले जाकर उन दोनों भाई बहन के हवाले करके आ गई। वहाँ से माँ के गायब होने के बाद श्रद्धा ने उन दोनों भाई बहनों से सारी बातें जानने की कोशिश की। तब उन्होंने सारी बातें श्रद्धा को बताई। श्रद्धा को इस बात का इतना बड़ा सदमा पहुँचा कि श्रद्धा अब कुछ करने के लायक ही नहीं थी। श्रद्धा ने
अपने आप को खुद ही उन लोगों को समर्पित कर दिया। श्रद्धा ने जब ये सुना कि उसकी माँ उसे बेचकर चली गई है, तब उस लड़के ने मतलब आदि ने और उसकी बहन ने जिस तरीके से श्रद्धा को समझाया, कन्विंस किया, श्रद्धा को ऐसा लगा कि हाँ, शादी तो आखिरकार होनी ही है, तो ठीक है, इन लोगों से ही सही, क्या फर्क पड़ता है। और श्रद्धा को उसके होने वाले पति ने अपना इतना अच्छा चेहरा दिखाया जिससे कि श्रद्धा उसकी बातों में आ गई, जैसा कि वो हमेशा ही किया करता था। और श्रद्धा ने चुपचाप शादी कर ली। और वैसे ही शादी करने के बाद श्रद्धा को सजा धजा कर उस कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया, ये कहकर कि हम थोड़ी देर में अपने कुल देवता की पूजा करके वापस आ जाएंगे। और इसके बाद श्रद्धा वहाँ बैठी बैठी दुल्हन के भेष में वहाँ अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक उसके भी कमरे में वही विशालकाय भयानक राक्षस आ चुका था। उसे देखते ही श्रद्धा डरकर पत्ते की तरह कांपने लगी। वो रो रही थी और उसे देखकर पता नहीं अचानक क्या हुआ। वो जो अचानक से आया था वो वैसे ही अचानक से वहाँ से चला गया। और श्रद्धा इतना ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और डर चुकी थी कि श्रद्धा वहीं बिस्तर पर बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद हमेशा की तरह वो दोनों भाई बहन कमरे में आए, लेकिन जब वो आए तब उन्होंने कमरे का जो नज़ारा देखा वो उनके लिए बिल्कुल भी विश्वास करने जैसा नहीं था, क्योंकि उस पूरे कमरे में सिर्फ मोती ही मोती बिखरे पड़े थे। वो मोती कोई सामान्य मोती नहीं नज़र आ रहे थे। वो मोती ऐसे थे जैसे इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। और उन्होंने देखा तो वहाँ श्रद्धा बेड पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर दोनों भाई बहनों ने श्रद्धा को होश में लाने से पहले उन सारे मोतियों को इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद उन्होंने आपस में ही बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये जिंदा कैसे बच गई और ये मोती कहाँ से आए। तब उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने आखिरकार श्रद्धा को होश में लाया, ये सोचकर कि वो श्रद्धा से ही इस बात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, सामने से पूछकर नहीं, घुमा फिरा कर। और श्रद्धा होश में आते ही डर कर वैसे ही कांप रही थी, बार बार कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ा रही थी। ये देखकर उसके पति ने तुरंत उससे पूछा, अरे क्या हुआ श्रद्धा, तुम बेहोश कैसे हो गई थी। ये सुनते ही श्रद्धा तुरंत फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा, आप यहाँ नहीं थे ना, यहाँ एक बहुत बड़ा भयानक राक्षस आया था। पता नहीं उसको देखकर मैं इतना डर गई कि मैं चीखते चिल्लाते कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ये बात सुनकर भी उन दोनों भाई बहनों को अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला। इस वजह से उन दोनों ने आज श्रद्धा को ये कहकर फुसलाकर वहाँ पर सुला दिया कि तुम आज आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और जैसा तुम बता रही हो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ कोई शैतान कैसे आ सकता है और हमने तो किसी को नहीं देखा। लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो और अपने माँ के ऐसा करने की वजह से इतने सदमे में हो कि तुम ऐसी चीज़ें सोच रही हो। श्रद्धा को भी ऐसा ही लगा और श्रद्धा ये सोचकर चुपचाप उसी कमरे में छोटे बच्चे की तरह दुबक कर सो गई। अब श्रद्धा के सोने के बाद भाई बहन के मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन वो जो मोती उन्होंने कमरे से इकट्ठा किया था उस मोती को ले जाकर उन्होंने सारे मार्केट के सुनार के पास पता किया। सारे मार्केट के सुनार ने
उस मोती को देखते ही सबसे पहले तो ये सवाल किया कि आपके पास ऐसा मोती आया तो आया कहाँ से। ये मोती बहुत रेयर है और बेशकीमती है। इस मोती का आजकल मिलना नामुमकिन है, तो ये आपको कहाँ से मिला। कई सारे लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको इतने सारे मोतियों की कीमत बिल्कुल नहीं अदा कर सकते। इस पर वो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और उन्होंने जितनी भी ऊंची से ऊंची कीमत मिल सकती थी थोड़े थोड़े मोतियों की बेचकर लेने का तय किया। और वो दोनों काफ़ी खुश थे कि चलो जो भी हो, वो मरी नहीं लेकिन हमारा फ़ायदा तो करवा दिया। इस पर आज वापस से श्रद्धा को उन्होंने ये बोलकर तैयार किया, फिर से वैसे ही दुल्हन की तरह, कि हमारी सुहागरात पिछली रात नहीं हो पाई थी तो आज हमारी सुहागरात होने वाली है। ये सोचकर श्रद्धा भी वैसे ही दुल्हन की तरह तैयार हो गई और आज फिर से वही हुआ। वही कमरे में बैठकर वो अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज फिर से वही राक्षस कमरे में आया और उसको देखकर श्रद्धा फिर से वैसे ही बेहोश हो गई। और आज फिर वही हुआ। जब वो दोनों भाई बहन उस कमरे में आए तो चारों तरफ वही मोती बिखरा हुआ था। यही सिलसिला लगातार 3 दिनों तक चलता रहा। उन दोनों भाई बहनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कभी किसी को छोड़ता नहीं है तो ये श्रद्धा को क्यों नहीं मार रहा। लेकिन जो भी हो, हमारा फ़ायदा तो हो रहा है ना, हमें ये मोती मिल रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने आज ये सोचा कि वो श्रद्धा से ये राज तो जान नहीं पा रहे कि ये मोती आखिरकार इस कमरे में आते कहाँ से हैं, तो वो खुद उस राक्षस के आने के बाद छुपकर ये चीज़ें देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि ये मोती आते कहाँ से हैं। तब उन्होंने आज फिर से ऐसा ही किया और आज उन्होंने ये देखा कि श्रद्धा जब रो रही है तो उसके आंसू उस राक्षस की शक्ति से टकराकर जमीन पर मोती बनकर गिर रहे हैं। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि उनका फायदा इन दोनों के वजह से हो रहा है। तब अगले दिन वैसे ही उन्होंने श्रद्धा को फिर से समझाया बुझाया और श्रद्धा को ये कहा कि हमने सच में देखा कि वो राक्षस यहाँ पर आता है और वो राक्षस आने के बाद पता नहीं क्यों तुम्हें कुछ करता नहीं है, सिर्फ तुम्हें देख कर चला जाता है। तुम आज बिल्कुल मत डरना और कोशिश करना उससे बात करने की। ये सोचकर श्रद्धा को भी यही लगा कि सच में वो इतने दिनों से वहाँ पर आ रहा है लेकिन उसने आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। आखिरकार ये सब क्या है, मुझे ही थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और खुद ही इस राज का पता लगाना पड़ेगा। श्रद्धा भी आज मन को कड़ा करके वहीं उसी कमरे में उसी तरह बैठी हुई थी। लेकिन इन भाई बहनों ने आज एक चाल और चली थी। उन्होंने ये किया था कि घर की ज़्यादातर फालतू की चीज़ें, मतलब लोहा, लक्कड़ और भी फालतू का सामान श्रद्धा के कमरे में इकट्ठा किया था और कहा था कि श्रद्धा, ये राक्षस को अगर हमें मारना है तो हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तुम उससे बात करना और किसी भी तरह उसे इस बात के लिए तैयार करना कि वो इन चीज़ों को सोने में बदल दे, ताकि हम इन सब चीज़ों को बेचकर पैसा बहुत सारा इकट्ठा करें और इस राक्षस को मारने के लिए उस तांत्रिक को इतने सारे पैसे देकर इसको मारने का उपाय ढूंढ निकालें। श्रद्धा भी तो यही चाहती थी, इसलिए श्रद्धा कमरे में बैठकर आज उसका इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार वो सच में आया। श्रद्धा डर तो रही थी, कांप भी रही थी
उसके पसीने भी छूट रहे थे, वो रो भी रही थी, लेकिन श्रद्धा वैसे ही चुपचाप बिना कुछ बोले बिस्तर पर खुद को सिमटाए हुए बैठी हुई थी। वो श्रद्धा के सामने आया और आज उसने ही श्रद्धा से पहले बात की। उसने कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। ये बात सुनकर श्रद्धा को थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि इतने दिनों में श्रद्धा ये बात तो समझ चुकी थी। श्रद्धा डरते डरते उससे ये पूछने लगी कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम यहाँ क्यों आते हो? तब उसने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तब श्रद्धा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने कहा, मैंने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला, नियम से हमेशा हर चीज़ फॉलो की, मैंने भगवान की पूजा की, जितना हो सके किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? इस पर उसने गरजते हुए श्रद्धा को बताया, हाँ मैं जानता हूँ, तुम एक अच्छी स्वभाव की ब्राह्मण लड़की हो, उच्च कर्म वाली, लेकिन मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं, मैं भी तुम्हारे ही तरह ब्राह्मण हूँ और मैं भी तुम्हारी ही तरह उच्च कुल का ही ब्राह्मण था, लेकिन मुझे धोखे से मार दिया गया, जिसके वजह से मैं आज ब्रह्म राक्षस बन चुका हूँ। लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इस पर श्रद्धा ने कहा, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए। श्रद्धा ने थोड़े दिमाग से ये बात कही थी और श्रद्धा ने ये भी कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप मेरा एक काम कीजिए, यहाँ इस कमरे में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सबको सोने का बना दीजिए। उस ब्रह्म राक्षस ने पलक झपकते ही उन सारी चीज़ों को सोने का बनाया और कहा, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने बारे में भी सब कुछ बताऊँगा। तुम जितना चाहो उतना समय ले सकती हो, सोच सकती हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तब श्रद्धा वैसे ही डरी सहमी कमरे में बैठी रही। थोड़ी ही देर में वो दोनों भाई बहन उस कमरे में आए और उन्होंने देखा श्रद्धा ने अपनी चालाकी से सारी चीज़ें सोने की बनवा दी है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और वो दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि श्रद्धा आज बेहोश नहीं है। उन्होंने तुरंत ही कमरे के बाहर ही बातें करना शुरू कर दिया कि हम अपना फ़ायदा इस लड़की से बहुत कुछ करा सकते हैं। ये राक्षस कभी किसी के सामने ना तो बात करता था और ना बोलता था, लेकिन ये तो श्रद्धा की बात मान रहा है, तो हम अपना फ़ायदा अब ऐसे ही करवाएंगे। श्रद्धा को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर हम इस राक्षस से सारा अपना काम करवाते रहेंगे। और ये बात सुनकर श्रद्धा को बहुत बड़ा झटका लगा। तब श्रद्धा अब खुद ही अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन वो वापस से आया। श्रद्धा आज बिल्कुल भी डर नहीं रही थी और श्रद्धा बैठकर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके आते ही श्रद्धा ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम यहाँ ऐसे रूप में क्यों आने लगे। तब उसने बताया कि ये दोनों भाई बहन जो हैं, इनकी एक बड़ी बहन थी जिसने मुझसे शादी की, मुझसे प्यार का दिखावा किया और मैं इसके प्रेम जाल में ऐसा फंसा कि मैं इससे शादी कर चुका था। तब मुझे इसने धोखे से शादी के पहले रात ही मार डाला, जिसके बाद
मैं उच्च कुल का ब्राह्मण था, जिसके वजह से मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। और इसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ऐसा मेरी दौलत जायदाद को हड़पने के लिए किया था। मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, जिन सारे पैसों को इसकी बहन ने हड़प लिया और वो सारे पैसे लेकर अपने इन भाई बहनों के पास यहाँ आ गई। उसके बाद ये तीनों भाई बहन उन पैसों पर अय्याशी करने लगे, लेकिन इन्हें ये कहाँ पता था कि मैं वापस आऊँगा। और मैं वापस आया। वापस आने के बाद मैंने इसकी उस बहन को जान से मार दिया, लेकिन इन दोनों भाई बहनों ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करवा लिया। उसके बाद भी मैं इन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन मैं मार नहीं सकता था। तब इन्होंने उसी तांत्रिक की मदद से मुझसे बात की और इन्होंने मेरे इस श्राप से मुक्त होने के लिए एक रास्ता निकाला कि मुझे ऐसे शादी का झांसा देकर शादी की पहली रात को मारा गया था, जिसकी वजह से मैं इस रूप में हूँ। इसलिए इन्हें मुझे ऐसे ही 7 नई नवेली दुल्हनों की बलि देनी पड़ेगी, जिसके बाद ये मेरे प्रकोप से आज़ाद हो जाएंगे। और ये करने लगे ऐसा। उसके बाद उन्होंने 3 लड़कियों की बलि मुझे दे दी। चौथी लड़की तुम थी, लेकिन तुम्हें देखते ही, तुम्हारे पूजा पाठ, तुम्हारे पुण्य की वजह से मैं तुम्हें तुरंत देखते ही पहचान गया और तुम्हारे इस भोलेपन पे मुझे इतना ज़्यादा प्यार आया कि मैं तुम्हें पहली ही बार में पसंद करने लगा। मैं तुम्हें मार नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ कि तुम इन लोगों के चंगुल में कैसे फंस गई। तब श्रद्धा ने सारी बातें उसे बता दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि इन लोगों ने आपके साथ सिर्फ एक बार नहीं, दोबारा भी छल ही किया है। ये दोनों मेरे माध्यम से आपसे पैसे बनवाना चाहते हैं और इन्होंने ही कल मुझे ये कहा था कि मैं इन सारी चीज़ों को सोने में बदलवा दूं, ताकि ये आपसे बदला ले सकें, मतलब आपको मारने की तैयारी कर सकें किसी तांत्रिक के माध्यम से। लेकिन अब आपकी ये बातें सुनने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों भाई बहन सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, आपके साथ भी गलत ही कर रहे हैं। तो हम दोनों के साथ धोखा ही हुआ है। अब ये बात सुनकर उस ब्रह्म राक्षस को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही कोई मंत्र जाप किया, जिसकी वजह से उनका सुरक्षा कवच एक झटके में टूट गया और उसने तुरंत ही उन दोनों भाई बहनों को वहीं पर मार डाला। और ये देखकर श्रद्धा डर चुकी थी, लेकिन उन दोनों भाई बहनों को मारने के बाद वो वापस से श्रद्धा के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता और अब मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे मैं चाहे जितना भी प्यार करूँ, तुम्हारा और मेरा साथ रहना कभी भी संभव नहीं है। तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हें जब भी मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या मेरी ज़रूरत हो, मुझे सिर्फ एक बार याद करना, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। और ये सारी चीज़ें, ये धन दौलत, सब कुछ अब तुम्हारा है। और इसके अलावा मैं एक और सुरक्षा घेरा तुम्हारे लिए बनाकर जा रहा हूँ, जिससे आगे तुम्हें कभी कोई किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचा पाएगा। और अगर इसके अलावा तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। इतना कहकर वो ब्रह्म राक्षस वहाँ से जा चुका था। श्रद्धा अकेली थी, लेकिन
वो जैसी थी वो अब इस बात से ज़्यादा खुश थी। वो वैसे भी कभी शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से श्रद्धा ने अपनी बाकी की ज़िंदगी दान पुण्य पूजा पाठ इन्हीं चीज़ों में लगा दी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी दोस्त आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।